दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों, जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट का पेपर जिन लोगों ने दिया है और उनके रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दरअसल क्या है कि यह भर्ती अब तीसरे युद्ध में पहुंच चुकी है, तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध मतलब क्या कि पहले रोग आकर के इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया 2 साल के बाद। एग्ज़ाम लेने के बाद में जब तक कोई विवाद ना हो, जब तक कोई बहस ना हो, तो उस भर्ती का मतलब क्या है। तो विवाद भी हो गया। अब विवाद के बाद में जो भी क्लेरिफिकेशन इन्होंने दिया, अब रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट ज़्यादातर इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ही देते हैं लोग, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट के लिए लड़ाई चल रही है। तो मेरे भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो, अब जैसा कि भर्ती बोर्ड ने भी एफिडेविट में क्लियर कर दिया है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं भर्ती बोर्ड से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये घर की दुकान समझ लिया है क्या कि आज सामान लिया और आज सामान बेच दिया और कल पैसे वापस कर दिया, कल पैसे दे दिया वापस कर दिया, तो सामान ले लिया। किराना की दुकान है क्या ये कि जब इतने लाखों बच्चे बैठे हों, ठीक है, 72, 73, 75 हज़ार 76 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं बीटेक को डिप्लोमा मिला करके, और स्टार्टिंग से लेकर के आप उनको एलिजिबल बताए हो। फॉर्म भरा लिया, बच्चे फ़ीस जमा कर दिए और ईमेल पे रिप्लाई किया आपने, और आपने नोटिस में दिया, उसके बाद IGRS पे दिया, RTI में रिप्लाई किया कि बीटेक एलिजिबल है। तो भाई साहब, 2.5 साल जो हम लोगों ने झक मराया है, जो बीटेक वालों ने 2.5 साल इंतज़ार किया है, उसका क्या कि जो खिलवाड़ किया गया है हम लोग के साथ। तो सीधी सी और स्पष्ट बात यार, यदि आपको स्टार्टिंग में बीटेक को एलिजिबल नहीं करते तो बच्चे फॉर्म नहीं भरते, और स्टार्टिंग में ही आपको मना कर देना चाहिए था। आपने स्टार्टिंग में कुछ मना नहीं किया, ठीक है, आपने बीटेक को अलाउ किया। अब सडनली 2.5 साल के बाद जब रिजल्ट आने को है तो उनको आपने साइड कर दिया, उनको हटा दिया। तो मेरा यही कहना है मेरे दोस्त कि यदि आपने स्टार्टिंग में अलाउ किया है तो अलाउ होगा, अलाउ होना चाहिए, और यदि अलाउ नहीं होता है तो या तो बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों अलाउ होगा। जो योग्य अभ्यर्थी होगा, चाहे बीटेक का योग्य हो चाहे डिप्लोमा का योग्य हो, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उसको सिलेक्शन मिलेगा, ना कि जो 122 125 क्वेश्चन सही करने वाला वो घर बैठेगा और 108 क्वेश्चन 109 क्वेश्चन सही करने वाला वो वर्दी पहनेगा और सिलेक्शन लेगा। मैंने कहा, इन लोगों को वर्कशॉप असिस्टेंट में अगर कोई भी भर्ती हो, PhD वाला भी भर्ती हो, उनको प्रॉब्लम नहीं है। इनको छोटी डिग्री में बड़ा माल चाहिए और बिना बीटेक के कंपटीशन लड़े, फ्री में चाहिए। तो मेरा दोस्त, यही आपसे कहने की बात है कि या तो ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, या तो ये भर्ती कैंसिल होगी, किसी को नहीं मिलेगा, नहीं तो अयोग्य अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं लेगा, नहीं तो इस धरती पे लोप हो जाएगा। एक तरीके से घोर पाप होगा कि अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और कम नंबर वाला सिलेक्शन लेकर के बैठा हुआ है, समझे। तो मेरा यही चीज़ है। और रही बात कट ऑफ की, देखो कट ऑफ मैंने भी स्टार्टिंग में भी पहले बताया था, जो लोग 280 290 नंबर बता रहे हैं कट ऑफ, वो तो कहीं भी नहीं जाएगी, और 300 से नीचे तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, और आज तक गया नहीं है। मेरा मानना है कि 310 नंबर चाहे किसी भी इसमें हो, वो कंपटीशन में है। हेड ऑपरेटर में 310 से बीटेक प्लस डिप्लोमा में 310 से कम चलेगा नहीं। और दूसरी चीज़ कि
देखो क्यों मैं बता रहा हूँ भाई, आप 2021 यूपीएसआई की वैकेंसी लिखो जिसमें 9,922 पद थे, लगभग 9,912 या 922 कुछ ऐसी पद थे, लगभग 10,000 के। 10,000 के एसआई लेवल की वैकेंसी में 10,000 पद होने के बावजूद जनरल की कट ऑफ 316 गई थी। आप बोलो कि इसमें 50% वाला क्राइटेरिया है। मेरे भाई जिसके नंबर 400 में से 316 नंबर आ रहे हैं, क्या वो 50% का क्राइटेरिया नहीं पास करेगा? 10,000 वैकेंसी में 316 गया कट ऑफ, और गवर्नमेंट जॉब निकल कहाँ रही है भाई? तो 316 जब कट ऑफ गया तो उसके 50% तो जाहिर सी बात है कि उसका क्लियर होगा। और यहाँ पर केवल 936 पद है हेड ऑपरेटर के, टोटल मिला करके 2430 या 2430 पद हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। तो 310 से नीचे तो होना ही नहीं है किसी भी कीमत में। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो, जनरल का कट ऑफ 332 भी गया यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी का उठाओगे तो आप। तो जो लोग आपने को अभी तक बेवकूफ़ बनाए कि बोले कि 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट आएगा, 15 मई से पहले रिजल्ट आएगा, अब ये जाएगा दोस्त 4 से लेकर के 18 जून तक के बीच में रिजल्ट आएगा, 18 जून से पहले तक का। तो हाँ, किसी भी केस में देखो, पहली बात तो डिप्लोमा होगा नहीं, बीटेक से क्या एफर्ट पड़ेगा कि तब 280 290 तक का भी सिलेक्शन दो को बंदों का उसमें हो जाएगा, इफ़ एनी केस, ठीक है। लेकिन जो हम चाहते हैं कि भाई या तो भर्ती हो तो बीटेक प्लस डिप्लोमा के साथ हो, वरना भर्ती को निरस्त कर दिया जाए इसे, और अपनी अंतिम समय तक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या रिजल्ट आता है? अब तक अगर डिप्लोमा वाले बंदे होते, अगर उनके अगेंस्ट में आया होता तो अब तक ये विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने लगते, भर्ती बोर्ड में जाके धरना देने लगते। इन्होंने कोर्ट केस में होने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा। बीटेक वालों से यही निवेदन है भाई साहब कि आप अपनी लड़ाई ग्राउंड में भी रखिए, सोशल मीडिया पे भी रखिए और कोर्ट में भी रहिए, तब आपके पक्ष में माहौल बनेगा। शांत बैठे रहेंगे तो गधे लोग सिलेक्शन ले जाएंगे और घोड़े देखते रह जाएंगे। तो भाई थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और जिंदाबाद होंगे।